आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी एक गांव की है। आज से 40 साल पहले गांव कैसा होता था ये तो आप समझ सकते हैं। सिर्फ खेत ही खेत, दूर दूर तक घर नहीं, बड़े बड़े पेड़, न लाइट, रात में घोर अंधेरा। और उस टाइम पे गाइस लोग टॉयलेट घरों के अंदर बनाना पसंद नहीं करते थे। घर टॉयलेट के बाहर थोड़े दूर में बनाते थे। और जिस समय की ये घटना है, उस दौरान गांव में कुछ भूतिया बातों का भी अफवाह फैला हुआ था। तो मेरी दादी अपने 2 बच्चों के साथ अकेले घर में थी। तो क्या होता है ना, आधी रात को लगभग 1 या 1:30 बजे मेरे पापा को वॉशरूम आता है और वो मेरी दादी को नींद से जगाते हैं। अब गांव में रात को टॉयलेट जाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। फिर भी मेरी दादी हिम्मत करती है और एक कुदाली अपने साथ लेकर घर से बाहर आती है और मेरे पापा को वॉशरूम भेजती है और खुद पहरा देने लगती है। अभी बस 1 मिनट हुआ ही था कि मेरी दादी का नज़र दूर खेत में खड़े शख्स की तरफ जाता है। पहले तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर उनको लगता है कि शायद कोई गांव का ही आदमी होगा जो फसल का देखरेख करने आया है, और मेरी दादी उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन अचानक से मेरी दादी के मन में एक बात आता है कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो पगड़ी पहनता हो, पर ये शख्स पगड़ी पहना हुआ था। और फिर से दादी पीछे मुड़ती है उसको देखने के लिए, और इस बार जो देखती है, इस बार वो शख्स सिगार पी रहा था। और सिगार का आग इतना तेज था, मतलब नॉर्मल आग के जैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा था। और उसी सिगार के आग के कारण मेरी दादी को उसका थोड़ा सा फेस दिखता है, जो कि पूरा जला हुआ था, बिल्कुल जला हुआ था। फिर दादी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वॉशरूम की तरफ भागती है। और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने वाली होती है, दादी को ऐसा महसूस होता है कि जस्ट उनके पीछे कोई बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, भारी सा कोई तो है जो खड़ा है। और वो बहुत हिम्मत करके पीछे घूमती है और वो देखती है जो सिगार मतलब जो भी था, इंसान या कुछ भी, वो जो पी रहा था, वो सिगार दादी के